और अब बढ़ते प्रदूषण की बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के लोग बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में जल रही पराली को बताया जा रहा है। मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। देखिए जरा ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की हवा इस वक्त बेहद खराब हो चुकी है। अभी दिवाली दूर है लेकिन सांस लेना दूभर हो रहा है। चिंताजनक बात यह है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। स्मॉग की क्या स्थिति है, प्रदूषण की वजह से जो स्मॉग होता है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ से साफ दिखता है राष्ट्रपति भवन, जो अब नजर नहीं आ रहा है। स्मॉग की एक चादर ने उसे ढक सा लिया है। यहाँ से बिल्कुल ये कट को छोड़कर अगले कट के पास से ही रास्ता है, बेहद पास है राष्ट्रपति भवन, लेकिन स्मॉग का असर जो है विजिबिलिटी पर भी आने लगा है, जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की यमुना जहरीले झाग से ऐसी लग रही है मानो पहाड़ की चोटी बर्फ से ढकी हो। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हर जगह धूल और धुएं का कोहरा सा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। यानी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में जाती है, लिहाजा इस तरीके की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी जाती हैं। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से आपको सफेद चादर अब देखने को मिलेगी। लिहाजा क्योंकि इसके पीछे की वजह माना जाता है एयर की इंटेंसिटी यानी बहुत धीरी हो जाती है, जो विंड स्पीड होती है वो धीरी हो जाती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर दिखने लगता है, और जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खतरनाक होता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में जल रही पराली को बताया जा रहा है। मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करके दोनों राज्य सरकारें लोगों के जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली में लगभग ऐसे 35 हॉटस्पॉट हैं जहां पर PM10 और PM2.5 जैसे विषैले प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। ग्रैप 2 भी लागू हो चुका है। दिल्ली में छिड़काव भी हो रहे हैं। पराली भी इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कम जलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली से जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के लोग बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हवा की गुणवत्ता की बात करें तो सबसे खराब आनंद विहार दिल्ली की AQI 414 है। सेक्टर 116 नोएडा का AQI 308 है। इंदिरापुरम गाजियाबाद का AQI 331 पहुंच चुका है। गुरुग्राम हरियाणा का AQI 299 पहुंच चुका है। फरीदाबाद का AQI 280 है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है। सुबह का ये वक्त है और फिलहाल हम खड़े हैं धोबी घाट ROV पर, और सुबह से ही यहाँ धुंध की एक चादर आपको देखने को मिल रही है। ये बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ही धुंध की चादर बढ़ती जाती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है, जिसके चलते जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ चलने वाली इंडस्ट्री है, उसमें डीजल एवं कोयले से चलने वाली जो इंडस्ट्री है उन पर रोक लगा दी गई है। वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जो रेस्टोरेंट आदि हैं वहाँ पर जो तंदूर लगाया जाता है वो भी कोयला का यूज ना करके अन्य चीजों का यूज किया जाएगा। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी, जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट है वहां पर भी आपको हरे रंग का पर्दा लगाकर ही कंस्ट्रक्शन करना होगा। हालांकि इस बीच दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उससे हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकारें क्या कदम उठाती है देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।